कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए और हमारी जो इतिहास है जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, वेल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए कैसी हमारी जो हमारे देश के जो कैंसर है, टुकड़े गैंग, सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टैक्स फ्री हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके। बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और इनकी ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए भी क्या हुआ इनको। मैम तो हाल ही में वही कपिल शर्मा ने ऐसे कहा गया कि मना किया था ये मूवी को प्रमोट करने के लिए, तो उनके बारे में क्या कहना है? ऐसे अफवाही आ रही थी कि इस मूवी को शो पे हाँ, नहीं और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफें, इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को बॉलीवुड बना के रखा, उनके भी पाप धुल गए हैं। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप? ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए। जैसे जूस की जो नरसंहार हुआ था, होलोकास्ट हुआ था, उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा इमोशनल। मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी देख के। तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड, ये एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है। अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन ये जो बॉलीवुड है इसको आदत पड़ी हुई है माफिया की गुलामी करने की, क्योंकि यहाँ पे तो सब माफिया राज था। बट आई थिंक इनके भी सबके पाप धुल गए हैं। इट इज सच अ गुड फिल्म एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड वॉच इट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज प्रमोट इट एंड जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। और हमारी दुनिया, हमारे देश में अभी भी जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि टुकड़े गैंग, कैंसर है, कैसे जी आपसी जो आसपास के देश हैं इनके साथ मिलकर भारत के टुकड़े करके हड़पने के चक्कर में है, वो सब भी एक्सपोज करता है। जाके देखिए। सो सर, हाउ वाज द मूवी द कश्मीर फाइल्स देखकर आए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, मैं पूरे कितने 2 घंटे के 3 घंटे के मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे, मैं 2.5 घंटे आंखें नहीं हटा सका फ्रेम से। इतनी एंड्रोसिंग बात है, परफॉर्मेंस सुपर्ब है और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री का, जिसने 30 साल पुराना सत्य, तू इधर आ, एक में भैया, एक उधर से तो मैं विवेक जी की तारीफ़ करना चाहूँगा जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। ये सच ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि अगर आप गलत न्यूज़ दो तो आप पाप कर रहे हो, लेकिन अगर आप सच न्यूज़ हो उसको छुपा के रखो तो उससे भी बड़ा पाप होता है। क्यों छुपाया गया 30 सालों से, क्यों छुपाया गया 30 सालों से हमें इस सत्य से? मैं तो जानता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये हुआ है, मेरी फैमिली में भी ऐसे विस्थापित हुई है फैमिली मेरे वहाँ से मेरे, तो मुझे पता है, मैंने कहानियाँ सुनी हुई हैं। लेकिन एक कॉमन मैन तो यही समझता है कि भाई उस कॉमन मैन को ये कोई समझाएगा कि अपने ही देश के एक कमरे से निकलकर एक दूसरी कमरे में आप जा रहे हो और आपको शरणार्थी बोला जा रहा है। 30 साल तक वो शरणार्थी हैं। पाकिस्तान से आए तो समझ में आता है कि चलो पाकिस्तान से आए तो आप शरणार्थी हैं, लेकिन मेरे देश में से कश्मीर, जिसमें मैं हर साल जाता था, एवरी सेकेंड ईयर मेरे बड़े भाई साहब हमें श्रीनगर लेके जाते थे, पहलगाम लेके जाते थे। उसके जैसी जगह नहीं है हिंदुस्तान में, उसके अंदर हम रहते हैं। वहाँ धीरे धीरे, कभी कभी मुझे याद है उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि ये लोग ये जो भेजते हैं ना, जो चेरी वेरी, वो पूछते हैं अरे हिंदुस्तान से आए हो? अब वहाँ पहली बार लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ इतनी बड़ी लेवल पे गई है। मुझे हैरानी है कि किसी ने, और मुझे सरकार से भी हैरानी है, सरकार को भी मैं दोषी ठहराऊंगा कि क्यों आपने 30 सालों तक इन लोगों को वापस उनके घर तक नहीं पहुँचाया, क्यों नहीं घर दिया उनको, क्यों? और अगर मोदी जी ने भी कहा था अपने 2014 के इलेक्शन जब जीत कर आए थे, बोला मैं हिंदू पंडितों को स्थापित करूंगा। मैंने कहा था अगर ये कर जाएंगे ना तो ये सुपर हीरो बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। 8 साल बीत गए हैं, अभी भी
एक 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 मेकर को एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कई बड़े बड़े प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं और मुझे हैरानी है उन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड प्रमोट करते हैं अपने शो में पिक्चरों को, वो इनको नहीं करने दे रहा है। ये मुझे अंदर की बात बताई गई है, विवेक अग्निहोत्री ने खुद भी कहा है। और एक हैरानी की बात मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर को जानता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से ही है, कश्मीरी पंडित खुद है, उनकी पत्नी का मैंने रिव्यू पढ़ा। मुझे हैरानी हुई कि क्या सोचकर आप कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सच हर शख्स तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे हैरानी है कि भाई ये क्यों नहीं इसको, और इसलिए ये खुशी है कि आगे आप कह रहे हैं कि भाई ये कौन बोल रहा है, ये साइलेंस कौन है, ये माइक है? ओके, चलिए, सो आई एम सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस न्यूज़ हैज़ टू रीच एवरी, और टैक्स फ्री हो रहा है। मुझे बताया गया कि लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं। स्टेट ने, कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया है। मैं चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री करिए, इस फिल्म को प्रमोट करिए। अगर ये बड़े बड़े प्रोमोटर्स प्रमोट नहीं करते, एक बड़े हमारे इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों अपने आप को भारत से अलग प्रूव करते हैं। अगर ये भारतवासियों का दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे देश के वासी नहीं हैं। अगर उनमें से भी ये लोग प्रमोट नहीं करते तो इस फिल्म को पब्लिक प्रमोट करेगी। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, आपने भी रिव्यूज़ देखे होंगे, इवन कॉमन मैन के रिव्यूज़ भी ऐसे आ रहे हैं। आई थिंक ये प्रमोशन पूरी पब्लिक करे और पब्लिक देखे, और मैं समझता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बने, क्योंकि ये एक मकसद, एक छूटा हुआ लक्ष्य जिसको सरकार भी भूल गई। जब हुई थी, मैं समझता 1990 उस वक़्त सरकार कोई और थी, उस वक़्त नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार आई, फिर भी नहीं कुछ हुआ। लोग अपने अपने जगह पर क्यों? So I hope that this film reaches to masses and it reaches to everybody. It is reaching globally. मैंने सुना इवन वर्ल्ड में भी लोग उसको, वर्ल्ड में भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड क्लास फिल्म बनी है। ये हमारी कॉमन 300 करोड़ की फिल्म नहीं है। 200 करोड़ की एक फिल्म अभी भी रिलीज हुई है जिसका नाम राधे श्याम, नाम इतना अच्छा रखा है, बट मैंने उसका भी रिव्यू पढ़ा तो थोड़ा सा निराशाजनक बात की। पैसे खर्च करने से फिल्म नहीं बनती। शक्तिमान पैसे खर्च करके नहीं बनी थी, स्टोरी थी ये। यस, और कोई मुद्दा ऐसा है जो अभी तक आपको लग रहा है कि छुपा हुआ है, लोगों के सामने आनी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए उस पर? और मुद्दा बिसाइड्स दिस कश्मीर, कश्मीर और भी कोई ओवरऑल कोई भी ऐसा मुद्दा जो जानना जरूरी है देश कश्मीर के बारे में? कि कश्मीर या कोई भी देश में कोई भी मुद्दा उठा लीजिए साहब। ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं जो सबसे स्पेशल लग रहा हो कि बहुत लेट हो रही है, उस पर आनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि भी आर्टिकल 370 आ गया है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। इट हैज़ टू बी। मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचती। बहुत से मुद्दे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री होना चाहिए। आज अगर हमारे देश की एक ही भाषा होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं हिंदी है, और लोग कहते हैं नहीं साहब साउथ उसको वो करता है, अपोज करता है। साहब करने दो ना, क्या हमारा देश एक है? हमारा देश साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नहीं है। वल्लभ भाई पटेल एक सार्वभौमिक राष्ट्र बनाकर गए थे ना, एक राष्ट्र। उसमें अगर बीच में अगर उधर से ममता वहाँ से कुछ बोले, साउथ वाले कुछ बोले, केरला वाले कुछ बोले और सरकार चुप रहे, नहीं साहब चुप कराइए, डंडे से चुप कराइए उनको। मैं ओपनली बोलता हूँ, देश में अभी एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए। अच्छी बातें पास नहीं होती, पार्लियामेंट में करोड़ों रुपये का लॉस हो जाता है, कुछ काम नहीं होता, तो वो करने की ज़रूरत है, एक पावरफुल सरकार। इसलिए मैं कहता हूँ कल इलेक्शन जो आया, यूपी का इलेक्शन, वो सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, देश की जीत है। प्रचंड बहुमतों से आया। मैं चाहता हूं कि एवरी स्टेट में अभी रूलिंग सरकार, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि मैं बीजेपी का हूं या मैं कांग्रेस का नहीं हूं या सपा का नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि देश को एक स्थिर सरकार चाहिए। 75% जब तक मेजोरिटी लेके वोट नहीं आएगी तब तक देश का कुछ नहीं होगा। यही होता रहेगा, वो उधर से वो खींचेगा, उधर से करेगा। सो आप पूछते क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ एक ऑनेस्ट डंडा होना चाहिए देश में जो असली बातों को ठीक करे। जी, हिजाब को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है अपने देश में, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आपसे? सर देखिए, धार्मिक मामले इतने हैं कि भड़काने में टाइम नहीं लगता। ये पॉलिटिक्स और ये राजनीतिज्ञ हैं जिनका माफ़ करना एक ही धर्म है, कैसे जीता जाए। ऑपोजिशन चाहती है कि मैं टांग मार के
जो शासन कर रहा है उसको गिरा दूं और फिर बैठ जाऊं, करोगे क्या आप? हमने भी आपकी हिस्ट्री देखी हुई है। सो आप जो अच्छे काम है उसकी प्रशंसा कीजिए, बुरे काम को आप बुरा ही करिए, लेकिन यहाँ 100% बातों को आप बुरा बोलोगे तो लगेगा कि आपके मन में खोट है। तो ये हिजाब का केस हो या कोई भी केस हो, ऐसा टू द मेन पॉइंट ठीक है, लेकिन जब ये पार्टी पकड़ती है वो पार्टी पकड़ती है और फिर जब झगड़ा करती है ना, तो वो मसला साइड में रह जाता है और सीटें गिनने की बात में आ जाती है। ओके, अगर द कश्मीर फाइल्स की बात की जाए, परफॉर्मेंस वाइज किस तरह से आप बताना चाहेंगे? ये मिथुन दा हो गए, अनुपम खेर हो गए, दर्शन रावल हो गए, पल्लवी जोशी हो गई, किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं परफॉर्मेंस करूं, सबने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस किया है। मैं अनुपम जी तो डेफिनेटली ग्रेट ही किया है, लड़की ने भी ग्रेट किया है जिसका नाम पल्लवी जोशी है, वेरी फाइन एक्ट्रेस। नेगेटिव होते हुए भी उसने कोशिश की है उसको पॉजिटिव बनाने की अपने तरफ से, उसको बिलीफ बोलते हैं। जैसे चौधरी सारंग सबको गोली मारता था लेकिन वो अपने आप को बोलता था मैं पॉजिटिव हूँ। शी डिड दैट, बट द क्रेडिट गोज टू दैट बॉय विच आई हैव नेवर सीन बिफोर, दर्शन। मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्में की हैं उसने, बट लास्ट की 10 मिनट की स्पीच वॉज टेरिफिक। ओके, जैसे कि बॉलीवुड को माना जाता है आईना, सच का आईना, लेकिन कश्मीर फाइल को बनाने को उनको 30 साल क्यों लग गया? सर देखिए बहन जी, आपको एक बात बताऊं, एक ज़माना था जब 2 बीघा ज़मीन बनती थी, गुमराह बनती थी, दहेज के ऊपर फिल्म बनती थी और हम कहते थे फिल्में जो हैं वो समाज का आईना है। आजकल फिल्में एक प्लेटफॉर्म हो गई है लोगों को बिगाड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। आप ऐसी ग्लैमराइज बातें करती हैं, यूथ बिगड़ रहा है। आज का जो सोशल मीडिया है उसने इतना बिगाड़ दिया। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है। आज उल्टा हो गया, आज फिल्म बच्चों को सिखा रहा है। ऐसी ऐड बनती जहाँ कहते हैं दूर दूर बैठो, नज़दीक मत बैठो, हमारा एक जुड़ा परिवार को तोड़ते। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग समवेयर वेयर यू नीड टू हैव सेंसर ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स, ऑल्सो सेंसर ऑन, मैं तो आपके सामने मुंह पे बोलता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल्स को भी सेंसर करना चाहिए क्योंकि आप नेगेटिव न्यूज़ बहुत दिखाते हैं। ओके, जैसे कि जिन्होंने कश्मीर फाइल मूवी देखी, जो कश्मीरी पंडित थे, वो काफ़ी जब रो पड़े, तो आप कितना फील करते हैं उनकी फिल्म को? मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी के हिसाब से मेरा दिल बहुत टच किया है। मेरे घर में एक मेरे भतीजे की वाइफ वहाँ से श्रीनगर से उनके परिवार को भागा है, तो मुझे रियलिटी मालूम है। आंसू आए नहीं बट अप्रिसिएशन मेरे को बहुत आया। एक चीज़ में तालियां बजी थी लास्ट में जो फिल्म की, उसमें मेरी भी एक ताली थी। सो डेफिनेटली फिल्म इज़ विवेक अग्निहोत्री हैज़ डन एंड शिद्दत से फिल्म बनाई है। ये फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनी है। ये फिल्म की एक शॉट्स आप देखिए, शूट करने को बहुत टाइम लगा होगा और ये एक ने उठाया है, तो मैं उसको कहूँगा विजयी भाव। और ये फिल्म सब तक पहुंचनी चाहिए और ये कश्मीरियों को इज़्ज़त के साथ में श्रीनगर ला के जाना चाहिए। मिलिट्री के टैंक्स खड़े कर दो सामने और उनको प्रोटेक्शन दो। आई होप दिस फिल्म इज़ अ स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू। बाय। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो आप क्या जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है and congratulations to the entire team, you know, to the director and to Anupam sir. उर्वशी मैम या Yes. मैम एक मम्मी आप पूछ लीजिए। मम्मी जी मैम उर्वशी जी Last 2 years we have seen, you know, a lot of content coming in. They can be in the web series form or in the theater form. And a lot of criticism also happens in the same way. आपने भी बहुत सारे experiments किए हैं जिसको लेकर audience बहुत ही हमेशा, you know, excited रहती है. जी। But recently the Kashmir files Actually, I've not seen that, and I've heard it's very successful. So, you know, my congratulations to the team. I've not seen the film. आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को द कश्मीर फाइल्स को लेकर? देखिए, कई बार क्या होता है कि कश्मीर के साथ समस्या ये हो गई कि कश्मीर में बहुत बात हुई अबाउट द जेनोसाइड, मर्डर्स, रेप्स, उसके बारे में बात बहुत हुई। पर जिन लोगों के साथ ये हुआ, जिनके साथ ये मर्डर हुआ, जिनके साथ ये रेप हुआ, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनसे किसी ने बात नहीं करी। और जब हम और पल्लवी जी निकले ये बात करने उन लोगों से, आप यकीन नहीं करेंगी कि टूटे हुए दिलों की आवाज़ एकदम अलग होती है। टूटे हुए दिल बोलते नहीं, उनको सुना जाता है। और ये मैंने सीखा कि जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो यानी मेरे जीवन का एक हिस्सा टूट गया। समझ लीजिए जैसे क्रैश हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, मैं भी क्रैश हो गया कि
हमने सारा टाइम उसको एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखने में बिता दिया, पर कहानी तो इंसानों की थी, उनके दर्द की थी। उनकी माँ को मारा गया, बाप को मारा गया, बच्चों को कुचला गया, कहानी तो उस बारे में थी। पर हम बात करते रहे एक ऐसी कहानी की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इतना धोखा दिया है हमने देश के लोगों को, पिछले 30-32 साल में इतना धोखा दिया है, मेरा दिल पीड़ा से भर जाता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा, मुझसे अभी किसी ने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ। और ये फिल्म मेरा प्रायश्चित है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक राइटर हूँ। जब ये हुआ था तो मैंने क्यों नहीं कलम उठाई और कुछ लिखा, क्यों नहीं मैंने फिल्म बनाई। कुछ नहीं तो मैं एक कैमरा ले लेता और उससे भी कुछ शूट करके कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। इसलिए क्योंकि क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा है। लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा प्रायश्चित है। मैं आने वाली जनरेशन्स को इतना साहस और हिम्मत हो इस फिल्म से कि वो भी ये कहानियाँ सुनाने पे मजबूर हो जाए। सर, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है अभी ये यूक्रेन में, अगर बात की जाए उसकी, या फिर अपने देश की बात की जाए कर्नाटका में हिजाब को लेकर, उस पर आपकी क्या कुछ टेक होगी, क्या कुछ ओपिनियन है? देखिए, कर्नाटका में पहली बात तो वो हिजाब की कंट्रोवर्सी नहीं, वो बुर्के की कंट्रोवर्सी है। हिजाब तो सिर्फ सर में वो बांधने को कहते हैं, ये बुर्के की कंट्रोवर्सी है। और मीडिया उसको झूठ मूठ हिजाब कंट्रोवर्सी इसलिए बोल रहा है कि फॉरेन में, अमेरिका और बाकी जगह में हिजाब वर्ड को लेके थोड़ी सेंसिटिव हैं लोग। बुर्का बोलेंगे तो वो लोग भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अमेरिका में बुर्का उर्का कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, हिजाब तक ठीक है। तो ये, पर मैं उसके अगेंस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर को बहुत गहरा अध्ययन किया। कश्मीर में अगर आप देखें तो 80 के पहले की जो लड़कियां थीं वो बिल्कुल आपसे भी ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती। मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं है कि कम कपड़े पहनना, मॉडर्न से मतलब वेस्टर्न जीन्स पहनती थी, शर्ट पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, हर तरह के कपड़े। और उन लोगों को ऐसा नहीं था कि कोई सोसाइटी बांध रही है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उनको स्वतंत्रता थी। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उन लोगों ने फिर लड़कियों को मार मार के पीट के ये बोला कि अगर तुम पूरा बुर्का नहीं पहनोगी और आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए वहाँ पे जाली वाला बुर्का, कई जगह पे इतना दिखता है आंखें, वो भी नहीं, यानी तुम कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हें जेल की तरह। और मार मार के उनको बुर्का पहनाना शुरू किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब ये प्रोसेस पूरी हो गई लड़कियों को बुर्का पहनाने की, आप एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं, उसके बाद जो दूसरी लड़कियाँ थीं उन लोगों को बोला तुम तिलक लगाओ ताकि पता चले दूर से कि तुम हिंदू हो और हम तुमको पकड़ सकें। तो मुझे पता है ये कैसे शुरू होता है सारी दुनिया में। अफ़गानिस्तान, ईरान में देखिए आप, इराक में देखिए, वहाँ पे लड़कियाँ छोटे छोटे स्कर्ट पहनती थीं, बीचेस में बिकिनी पहन के जाती थी, उन सब की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब टेररिज्म घुसा वहाँ पे, ये इस्लामिक टेररिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते घुसते ही साथ सबसे पहले महिलाओं का और वीकर सेक्शंस को दबाता है, टॉर्चर करता है, उनको बुर्के के अंदर भर देता है। और फिर सारे जो मेल हैं, पेट्रियार्की जो है वो टेक ओवर कर लेती है और बंदूकों के सहारे फिर ना तो आपको गाने की आज़ादी है, ना डांस करने की आज़ादी है, ना कविता लिखने की आज़ादी है, ना एक्टिंग करने की, आपसे सारी आज़ादी छीन ली जाती है। और धीरे धीरे वहाँ से आर्ट, लिटरेचर सब खत्म हो जाता है और सिर्फ बंदूकों के राज में वही लोग रह पाते हैं जो उन बंदूकों के ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। दैट्स द रीज़न। करने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का, ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है। और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है। तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा।
फिल्म के जो निर्देशक है, हमें से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा क्रेज फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he's found his truth, and that's very 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 powerful. सर अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा आपके लिए, ये जानना चाहिए? You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या अगर ना हुआ तो। सर आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल में पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हुई है, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे, ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है, और धीरे 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 करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। हमने देखी नहीं अभी तक, लेकिन ज़रूर देखना चाहेंगे। आज कल में जब भी टाइम मिलेगा विल बी श्योरली गोइंग टू वॉच इट। मेरे डैड ने देखी है, बट आई डोंट नो, मैं खुद जाकर देखती हूँ कैसी मूवी है, बहुत सुना है इसके बारे में। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि इसको कोई प्रमोशन नहीं मिला, नहीं, बट इट हैज़ गॉट इनडायरेक्ट प्रमोशन। It is a very indirect promotion. That's what he said is right. No, it's not. इसको कोई पैसा नहीं होगा, कोई प्रमोशन नहीं मिला। विवेक अग्निहोत्री is doing everything possible to promote the film, and that's how it has got so good reviews. मतलब पब्लिक के रिव्यूज़ मिला के और विवेक डायरेक्टर के रिव्यूज़ मिला के सब कुछ, I think it's going good promotion. पब्लिक वर्ड ऑफ माउथ ऑब्वियसली है, लेकिन और वर्ड ऑफ माउथ के लिए ही हम लोग देखने जाएंगे। जैसे कि राधे श्याम को मोबाइल काफ़ी चल रहा था, काफ़ी उसका प्रमोशन हुआ, ये सब हुआ, लेकिन क्या बोलते हैं 600 थिएटर्स में रिलीज हुई थी कश्मीर फाइल्स, वो सबको पिछाड़ते हुए कश्मीर फाइल अभी 3000 थिएटर्स में रिलीज हुई। That's a big thing. Because I think गुजरात गवर्नमेंट ने और एक और गवर्नमेंट ने तो टैक्स फ्री भी कर दिया, तो obviously कंटेंट जहाँ पे अच्छा होगा, कंटेंट जहाँ पे अच्छा होगा तो कोई भी फिल्म चलेगी। And it's a national content, तो हमारे नेशनल कंटेंट पर बनी है, मतलब तो डेफिनेटली यू नो नेशन इज सपोर्टिंग इट। फिल्म में कहा जा रहा था कि बहुत बड़े स्टार ने कपिल शर्मा की तरफ से इस तरह का मैसेज आया, इस तरह क्या I mean, let's talk about the awards because I don't want to get into controversy. Kapil is a dear friend and जहाँ तक मुझे लगता है वो तो बहुत स्वीट बंदा है, ऐसा कभी बोलेगा नहीं। But Kapil also tweeted back that एक साइड की स्टोरी सुन के डिसीजन मत लीजिए। He also tweeted back, so we should also listen to his side of story and not make comments over it. One of the most humble person, yeah, Kapil. Why would he do that? So yeah, let's get back to the awards. Thank you so much. So you don't have anything to ask about the awards, right? जी। प्रमोशन हुआ था,
फाइल्स का नहीं हुआ था, तो इसके बारे में क्या? अब मैं क्या बोलूँ, यू नो एवरी प्रोजेक्ट कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी। ऐसे मेरे खुद के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इतनी कमाल की स्टोरीज़ हैं विच डिड नॉट रीच द काइंड ऑफ ऑडियंसेस जिसके लिए हम बनाते जो भी स्टोरी बनाते हैं यार, वी मेक इट सो दैट मोर पीपल सी इट, दे लव इट। बहुत मेहनत लगती है कोई भी सीरीज़ फिल्म बनाने के लिए, एंड आई थिंक इट्स जस्ट डेस्टिनी। एवरी फिल्म, एवरी प्रोजेक्ट, एवरी वेब सीरीज़ कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी, सो मैं उसमें क्या ही बोलूँ। थैंक यू। सो फर्स्टली जानना चाहूँगी कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है। आज स्क्रीनिंग रखी गई है और बहुत अच्छी रेटिंग मिली है द कश्मीर फाइल्स में। विवेक जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया इस फिल्म के रिलीज होने से बहुत महीने पहले। उन्होंने पूरे अमेरिका में इसके 14-15 शोज़ किए और मुफ्त में, और ऐसे घबराहट में भी नहीं कि कहीं पिक्चर जो है वो लोग खींच न लें ऐसा। तो उसके रिएक्शन से हमें थोड़ा सा तो एहसास हुआ था। और इसमें ये भी नहीं बोल सकते बड़े एक्साइटेड हैं या बड़े दुखी हैं। ये फिल्म ऐसी है जिसके बारे में जितने लोगों तक पहुँचे आपके ज़रिए, आप लोगों को देखकर आज अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल को छू रही है, समझ में आ रही है, इसका अपनी एक ऑर्गेनिक रीच बढ़ती जा रही है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक महान फिल्म बनाई है ऑलरेडी। अब जैसा कि बार बार बोलते हैं कि अब जनता और लोगों का काम है उसे अपनाएं इस फिल्म को और लोगों तक पहुँचाएँ। सर लोगों से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल ही रहा है। दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई, वहाँ पे लोग इमोशनल होते हुए नजर आए और जम्मू कश्मीर में भी इमोशनल होते हुए नजर आए और सबने बोला कि ये बेस्ट पिक्चर है। इस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, उस पर क्या कुछ ओपिनियन हो गया? हमारे यहाँ आमतौर पे पर्दे पे लिखा जाता है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, बट होती नहीं है। ये एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज हैं और इसीलिए जो पर्दे पर लोगों का दर्द है वो लोगों तक पहुँचा है। But it has to reach a lot of people, and it's not a, as they say, multi-starrer film, but it has the hero. Great actors, film national award. 4 national award winners हैं और बहुत अच्छी बात है। But we are very happy. Thank you so much. यूपी में आज योगी सरकार बनी है, किस उसमें क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबका भला हो, सबको बताइए। सबका भला हो। सर एक बार मैम यहाँ पे सौंदर्या जी सामने। मैम राइट लेफ्ट मैम लेफ्ट मैम सेंटर में देखें सौंदर्या जी। मैम यहाँ पे सौंदर्या चलो। चाहेंगे मैम कितनी एक्साइटमेंट है द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए? आई एम एक्चुअली वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में है, कश्मीरी एग्जिडेंस। सो इस बारे में कभी कोई फिल्म बनी नहीं है और ऑफ कोर्स अनुपम सर हैं इसमें और विवेक सर ने बनाई है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू सी। एंड मुझे लगता है कि ये दर्द बाहर आना बहुत ज़रूरी था उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने मतलब वो सहा है। हम लोग तो वी हैव लिव्ड इन गुड मेट्रो लाइफ, सो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा था ना। आई एम ग्लैड दे केम अप विद दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड दे नीड दिस। थैंक यू। हाय। Rolling? So sir, what do you want to say about today's screening? I'm so excited and a little nervous about this. बहुत मेहनत की है इसके लिए। We have put our heart and soul for this film, but it's based on a true event which happened in 1990. So yeah, it's mixed emotions. IMDb पे भी बहुत अच्छी रेटिंग मिली है और बहुत अच्छे से मतलब जिस तरह से ऑडियंस देख रही है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, एक अलग ही रिस्पांस मिल रही है इस मूवी को। उस पर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी, जैसे हमने अमेरिका में पहले किया थे स्पेशल ट्रायल्स, वहीं से शुरुआत अच्छी हो गई थी। लोग इमोशनल हो रहे थे और वो हमारी लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे थे, फिर भी वो इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ी जीत होती है किसी भी एक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अभी भी हमने दिल्ली में कुछ शोज़ किए, जम्मू में किए, हैदराबाद में किए। हर इंसान इमोशनल था और इस स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पा रहा है। और आज यूपी में ये
योगी सरकार बनी है, उसकी क्या कुछ कहना है? एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता, मैं पिछले 15 दिन से सिर्फ 4 घंटे सो पा रहा हूँ, तो मुझे अभी टीवी देखने का मौका नहीं मिला, मैं ज़रूर देखूँगा। थैंक यू सर। सर एक फोटो करते हैं। दिग्विजय दिग्विजय तो सर जानना चाहूँगी द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे स्क्रीनिंग से पहले? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ताशकंद फाइल्स देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। Yeah. और पिछली बार जब मैं कश्मीर गया था दैट वाज इन 1988, तब से मैं गया नहीं हूँ। अभी तो भूल गया लेकिन मौका भी नहीं मिला है। सो आई थिंक कश्मीर की जो फाइल्स हैं उनको देखने का बहुत उत्सुकता है मेरे अंदर, जो देखने की बहुत उत्सुकता है। आई वांट टू नो हाउ द स्टोरीज अनफोल्डेड इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स इन सच अ ब्यूटीफुल पैराडाइज दैट वी हैव, such a troubled state for reasons that we'll see in the film. So really would like to wish the entire cast, Kher Saab, Vijunda, the director and the entire team all the best for a great box office run. ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिल रही है, रेटिंग भी अच्छी मिल रही है, और क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से? I think it'll be a classic, like Tashkent Files was a classic according to me. It was artistic, but फिर भी आपको इतनी बुक कर देती है, इतनी आपको इन्वॉल्व कर देती है. I think this is going to be a very worthy successor. Of course पूरी अलग कहानी है, लेकिन इंटेलिजेंट सिनेमा के व्यूअर्स और आम जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में. आज यूपी में योगी सरकार बना, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे सब? Would love to, just want to congratulate the bulldozer Baba Yogi Adityanath and his Sarkar for proving that hard work pays off and जनता की आवाज़ होती है. तो मेरी बहुत बधाइयाँ बीजेपी को और योगी सरकार को, and to a great 5-year term ahead. Many 5-year terms. अनुपम खेर के साथ आपने पहले भी काम किया हुआ, आप एंगेज हो चुके हैं, तो उनकी एक्टिंग तो सारी दुनिया जानती है, पर इस फिल्म को लेकर आपकी कितनी उम्मीदें हैं उनके एक्टिंग के? आई थिंक उनके बारे में जितना कम होगा, एंड आई थिंक इट्स अंडरस्टूड दैट ही विल बी फैब. आप उनकी परफॉर्मेंस को फिल्म के पहले एनालाइज ना करें तो ही बेटर होगा, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज बीन गुड. सो यू डोंट हैव टू रियली थिंक अबाउट इट कि कैसी होगी. इट विल बी फैब, बस कितनी फैब होगी ये भी वो देखना पड़ेगा. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. सब लोग चाहें अंदर बाइक करें. हाँ ये भी कर दीजिए. सो सर आज स्क्रीनिंग है और बहुत सारे यहाँ पे लोग आए, अच्छी रेटिंग मिल रही है, ऑडियंस बहुत कनेक्ट कर पा रही है, क्या बोलना चाहिए? मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ही ज्वलंत फिल्म है और बहुत ही यथार्थ, ये सत्य पर आधारित है, और ये तो हर हिंदुस्तानी के लिए ये फिल्म को देखना बहुत ही ज़रूरी है. ये इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि जो हुआ था वो फिर से ना दोहराया जाए. सबको सचेत होना है कि ये ऐसी जो दुर्घटना, मैं कहूँगा ऐसा जो एक्सोडस हुआ था, और जो कहते हैं ना कि मास एक्सोडस, इस तरह का जेनोसाइड कभी भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए, और कश्मीरी पंडितों को उनका न्याय अवश्य मिलना चाहिए. आज यूपी में योगी सरकार जीत गया, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उस पर क्या कुछ बोलना चाहिए? बहुत अच्छी बात है. जनादेश, आवाज़ खल्क, नकारा खुदा, कहते हैं कि वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड. तो ये जो पूर्ण बहुमत उन्होंने प्राप्त किया है, गोवा में प्राप्त किया है, उत्तराखंड में प्राप्त किया है, तो बहुत ही बड़ी बात है, काबिल तारीफ है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. थैंक यू. साइड जाने दो. खेर साहब की तारीफ है, हमारे दर्शन कुमार की तारीफ है, आपके दोस्त अनुपम खेर हैं इस फिल्म में. खेर की वजह से तो आए ना. ठीक है, दर्शन हमारा बच्चा है यार, बहुत. दर्शन कुमार जो है बड़ा अच्छा एक्टर है. ओके, द कश्मीर फाइल को देखने के लिए कितने एक्साइटमेंट, क्या कुछ बताना चाहिए? बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है, बिकॉज ऐसे इशू के ऊपर बेस है जो, और विवेक से फियरलेस फिल्म मेकर ने बनाई है. फिल्म ज़बरदस्त होगी, ट्रेलर से लग रहा है साफ कि ज़बरदस्त फिल्म अंदर देखने को मिलेगा, और बड़ी तारीफ ऑलरेडी सुनी हुई है. खेर साहब का काम जो है बहुत दिनों बाद ऐसा, क्योंकि पहले हॉलीवुड में चले गए थे वो, और अब उनकी वापसी जो इस फिल्म से हो रही है तो बहुत ही गजब की फिल्म होने वाली है. और दर्शन कुमार जो मेरा तो बहुत तेरे नाम से साथ में है वो, और उसको देखने का बड़ा एक्साइटमेंट है. और बाकी ट्रेलर से तो फिल्म अच्छी लगी थी, और जहाँ भी तारीफ सुन रहे अच्छी सुन रहे. ओके, आज यूपी इलेक्शन में योगी सरकार की जीत हुई है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत मुबारकबाद. बहुत जाएगी बच्ची है पूरे बीजेपी परिवार. थैंक यू सो मच.
नहीं ऐसे अच्छे से सब साइड हो ना। मैं नहीं रुकने वाली आज। ये मुकेश बाय बजा कर जरा। पिक्चर के बाद दोबारा मैं कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, एक्सपेक्टेशंस क्या है? बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, कास्टम फाइल्स बहुत अच्छी, बस उसी उम्मीद से आया हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। ओके, आज यूपी में योगी सरकार की जीत हुई है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? इलेक्शन है, भारत में डेमोक्रेसी है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, जो जीता है उनके लिए शुभकामनाएं, जो हारे हैं वो और मेहनत करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर।